अयूब साहब जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाबी चेयरमैन साहब, आप भी हैरान होंगे कि मौलवी साहब ने इतना लंबी तिलावत क्यों की, लेकिन 4 दिन पहले इस मुक़द्दस ऐवान में जो गन फैलाई गई हमारे मुअज़्ज़ज़ अराकीन के तरफ से, मैंने उसकी धुलाई की, इस मुअज़्ज़ज़ दीवारों की और इस आयातों की और इस मुक़द्दस आयातों के नीचे जो यहाँ पे हमारी मुअज़्ज़ज़ अराकीन ने गाली दी, तो इस वजह से मैंने ये तिलावत की। जनाब चेयरमैन साहब, यही मेरा मुज़म्मत भी है। और जनाब चेयरमैन साहब, ये जो हमारी सिक्योरिटी हजरात हैं, वो जो हमें बचा रहे हैं, वो भी एक जख्मी हुआ यहाँ पे। मैं तो माफी चाहता हूँ हमारी सिक्योरिटीज हजरात से। शायद आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि पूरी ईवान के थ्रू से उससे माफी मांग लिया जाए। ये तो हमारी हिफाजत करता है। और दूसरी बात यह है जनाबी चेयरमैन साहब, एक तो ये जो बजट है, बजट की अहमियत तो हुकूमती हजरात के तरफ से ये था कि उस दिन वही बजट के किताबों से एक दूसरे को मार रहे थे, तो उसकी क्या अहमियत है। औराक की बेइज्जती, बेहुरमती, बजट की किताबों के बेहुरमती और बेइज्जती, ये दुनिया को, इस मुल्क की आवाम को हम क्या मैसेज दे रही है। दूसरी बात यह है जनाब चेयरमैन साहब, अगर आप उनको कहो कि आप जाए वो लाइब्रेरी में बात करें, ये तो आते भी नहीं है, और जब आते हैं यहाँ पे अपना दुकानदारी खोल देते हैं। जनाबी चेयरमैन, मैं एक शेर आपको सुनाता हूं, ये जो काबिने के थ्रू, आपको नहीं काबिने को। चश्मे मंदर चश्मी तू, चश्मानी तू जाए दिगर, मन तमाशे तू कुनिम, तू तमाशे जाए दिगर। हम इनके लिए बैठते भी हैं, 4-4, 2-3-3, 2-2 घंटे तकरीरें भी हमें सुनाते हैं, लेकिन जब हम लोग खड़े होते तो यहां पे आप देख ले, ये किधर है वो हमारे, किधर है खुदा आ रहा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। साहब, आप चेयर को मुखातिब करें। ठीक है, चेयर को मुखातिब, तो फिर आप उसको खामोश कर दो, उसको को चुप हो जाओ। ये क्यों नहीं चेयरमैन साहब, खुदा की कसम जी, इनको स्पीच कल से मेरे सर पर दर्द है इस वजह से कि हम यहाँ पे तकरीर सुनते हैं, वो हमारी मिजाज के मुताबिक हो या ना। असद उमर साहब ने तकरीर की कितना घंटे, हमाद अजहर साहब ने तकरीर की कितने घंटे, हमने लफ्ज भी नहीं कहा। लेकिन हमारी पार्लियामेंट्री लीडर थे, जो तकरीर शुरू हुआ इसके दरमियान में उन लोगों ने शोर किया, क्यों करते हो, ठीक है आपके खिलाफ बोलते हैं, बर्दाश्त करो, फिर अपने बारी पे उसके हर लफ्ज के आप जवाब दो। ये न जी हमारी असद महमूद साहब के तकरीर में। जी सलाउद्दीन अयूबी साहब, आप स्पीच करें, आप बजट पे स्पीच कर रहे हैं, आप स्पीच करें जी।
तो असल मसला ये है, ये हम शरीफ लोग तो है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि किसी की जवाब हमें नहीं आती है। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान है। उस दिन मैं यहाँ देख रहा था सबको, आपको तो नहीं देखा और अली मोहम्मद साहब को भी नहीं देखा, लेकिन हमारी और आपकी परवेज खटक साहब को भी देखा कि उन्होंने भी वार की, लेकिन कोई परवाह नहीं है, हो जाए। एक बात यह है जनाब चेयरमैन साहब, बजट के हवाले से हमारी आवाम, गरीब आवाम मुंतजर थे, गरीब आवाम इस चीज के मुंतजर थे कि उसके असद उमर साहब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के पैरोकार बन के हमारे सिनों से ये जो बिजली के सूरत में एक बोझ बिलों की, इसी तरह आटे के तरफ से जो एक बोझ है, इसके महंगाई की, चीनी की, दाल की और अदवियात की, वो मेरे सीने से वो पत्थर उठा के हम सांस ले, हमारे सांस रुक गए। लेकिन नतीजे में क्या हुआ, वही बजट की किताबों से हम एक दूसरे को मार रहे थे। ये बजट में शायद अच्छी चीजें भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में यह है कि अगर आप सोने की घर भी बनाए, लेकिन आपके बच्चे भूख से रो रहा हो या मर रहा हो, इस घर के कोई फायदा नहीं। जब आप बजट में मुल्क के आसमान पे ले जा रहे हो और गरीब आवाम की जेब में पैसा ना हो और उसके लिए वही जो हम रोजमर्रा खरीदते हैं वो महंगा हो, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। ये असद उमर साहब की जो आवाम की और गरीबों की उम्मीद था, वो सिर्फ हवा में पैर की उन्होंने। और हवा में पैर किस तरह की? अभी हमारे चरसदे वालों ने कहा ग्राउंड पे कोई चीज नहीं है, और अभी जो हमारी मजारी साहब ने तकरीर की, क्या कही, मैं नहीं, ये हवा में पैर है। इतना बड़े अच्छे तकरीर, लेकिन खुद उस तरफ से भी यही आवाज आते हैं कि ग्राउंड पे कोई चीज नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात जब मैं कह रहा हूं, ये मदीने की रियासत, शायद अली मोहम्मद साहब मुझसे खफा भी हो जाए, अच्छा आदमी भी है, मेरे दोस्त भी है। मदीने की रियासत की बात मैं कहूंगा कि खुदारा मत करो। क्यों? अगर वाकई मदीने की रियासत की बात है, मैंने भी 38,000 वोट लिया अली मोहम्मद साहब, आपने भी मुझसे ज्यादा लिया होगा। तो मदीने की रियासत में अभी वो जो चरसदे वाले ने बात की कि हमने 4-5 वो बिजली की वो किया है, वो मंजूर हुआ है, लेकिन अभी 4-5 और बाकी है। 3 साल से हमें 1 रुपये खुदा की कसम मिला नहीं है। ये मदीने की रियासत है। क्या किया हमने, क्या गुनाह किया? हमने भी वोट लिया, हम भी आवे में नुमाइंदे हैं और इधर आए हैं। अगर नहीं है ठीक है, ये कानून साज इदारा है, कौमी असम्बली। सब पे जैसे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक सियासी रिश्वत है, उसी पे था कि अपने साथियों को बिना देता तो अच्छा होता, लेकिन वो अपने साथियों को दे रहा है और हमें नहीं दे रहा है। 3 साल से 1 रुपये हमें नहीं मिला है। ये मदीने की रियासत है, गुनाह तो हमने नहीं किया। इतना बुरे लोग नहीं है, बुरे हैं, इतना बुरे नहीं है, क्यों नहीं दे रहा है? और फिर मदीने की रियासत की बात कर रहा है। ये तो मदीने की रियासत मेरे ख्याल में नहीं है। मदीने की रियासत क्या थी? हजरत उमर ने फरमाते थे, लौ मातल कल बालाशातियतिल फुरात लकानल उमर मसऊलन अन्हु। कोई कुत्ता भी फुरात के किनारे पे मर जाए भूख के वजह से, तो हजरत उमर से सवाल किया जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला मदीने की रियासत ये थी कि हजरत उमर एक रात गश्त कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, तो वो जाके पूछा क्या है? वो कह रहा था कि ये भूखे हैं। और वहां पे एक अमजद खान, अब अगर आप मुझे कह रहे हैं ना कहो, क्यों? 3 दिन जो टाइम जाया हुआ, 3 दिन जिसने जाया किया उस पार्टी से काट कर लो। अगर हमारी पार्टी ने काट किया उसे भी काट लो। 3 दिन। हजरत उमर ने पूछा ये क्यों रो रहे हो? कह रहा है कोई चीज नहीं है, हमने चूल्हे को आग पर रखी है और उसको कहेंगे कि अभी पक जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा तू जा, यूबी साहब वाइंड अप प्लीज जी। तो हजरत उमर ने की बात भी मैं वाइंड अप कर लूं? नहीं कर सकता हूं।
तो मैं ऊपर पूरी कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि जा अमीर मुमिनीन के घर पे। तो उन्होंने कहा था तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाए अमीर मुमिनीन के घर पे या वो हमारी पुरसानी हाल करे। वो कह रहा था अमीर मुमिनीन आलिमुल गैब तो नहीं। उसने कहा था हुदा क्यों कबूल किया है? मदीने की रियासत तो ये थी। जनाब स्पीकर, तो चलो आप खफा हो जाएंगे, आप मेरे बहुत मुखलिस और अच्छा आदमी भी है। तो हमारी मैं बात करूंगा क्योंकि इलाके के लोग जो है वो भी रो रहा है। वाइंड अप करें जी। ठीक है करूंगा लेकिन आप जल्दी नहीं करें। हाँ, चमन कराची रोड, चमन कराची रोड यहाँ पे हमने मुतालबा किया। यहाँ मुराद सीद साहब ने माना भी, पिछले साल कहा था कि ये इस साल की एंड में इसका काम शुरू हो जाएगा और सटल इशिया के लिए बहुत बड़ा रास्ता है और आप अगर इसकी स्टूडेंटों का गिनेंगे तो वो शुमार में नहीं आएगा। हफ्ते में 10 दिन 10 आदमी हफ्ते में चमन से कराची। अभी वो तो हमारी कुली कह रहा था कि हम मोटरवे एक मिनट खुदा के लिए नहीं बात करो। वो कह रहा था मोटरवे हम डबल रोड चाहते हैं, डबल पूरी बलूचिस्तान में नहीं है डबल रोड और वो मोटरवे की ख्वाहिश में है। हम मोटरवे नहीं चाहते हैं, डबल रोड चाहते हैं बस। और वो भी एक अफगानिस्तान के थ्रू पूरी कराची तक। मैं किसी इलाके जिले की बात नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने हमारे से वादा भी किया, वो कहा भी है कि हमने आइंदा साल के लिए, अभी तक वो शुरू नहीं है एक। और किला अब्दुल्ला में बिजली 4 घंटे अभी तो ठीक है, ज़रात है, ये है, कितना सब्सिडी आपने बजट में भी रखा है। बिजली 4 घंटे है और इस 4 घंटे में वो उसका दलील क्या है? लोग बिल नहीं दे रहे। ये बिल के लिए कोई है? ये हमारी जिम्मेदारी है या हुकूमत की जिम्मेदारी है? एक ये बिजली हमारी पूरी किला अब्दुल्ला में आप उनसे पूछ ले कि ये क्यों इस तरह है। वो भी पाकिस्तान का किस्सा है। और तोबा अचिकजाई में 2 साल पहले बारिश से गिरी हुए खंभे अभी तक इसी तरह पड़े हैं, 2 साल पहले। और वहां न कोई रास्ता न कोई रोड। इस 2 साल में मैं चीख रहा हूं 3 साल से, उसमें न स्कूल बना है, न कोई कॉलेज बना है, न कोई अस्पताल बना है। शुक्रिया जनाब। एक मिनट ये तो मैं पूरा करूंगा, थोड़ा कम है बस। और किला अब्दुल्ला में अमन अमान तबाह है, बिल्कुल वहां पे नो गो एरिया है और आपको भी पता है ये भी किसकी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, और किला अब्दुल्ला में अभी बिल्कुल 100 किलोमीटर पे हमें या 40 किलोमीटर पर गैस है और किला अब्दुल्ला इतना बड़ा एक जिला है और इसके लिए अभी तक गैस भी नहीं मिला है। और बॉर्डर पे बस बॉर्डर पे कितना मुश्किलात है, रोज रोड बंद हो रहा है। तो वहां पे एक धंधा भी शुरू है तो आवाम, गरीब जो आवाम है वो तंग है। वो जो कारोबार है वो शुरू है लेकिन गरीब आवाम को, लकड़ी को, वहां अब अगर मैं किसी को लकड़ी को, वो हमारे साथ लड़ता है लेकिन वो बेचारे लकड़ी भी है और अपना कोई रोज कमाते भी है, उसके लिए परेशानी भी है। थैंक यू जी वाइंड अप करें जी। जरा मेरे बात सुनो। तो मुल्ला जो है, मुल्ला तो उसकी मदरसा भी चंदे से है और उसकी अपना घर भी बनाते हैं चंदे से है। आपसे भी 2 मिनट चंदा मांग रहा हूं, ठीक है? तो जनाब अभी बहुत बड़ा वहां पे मुश्किलात है और मैं आखिर में यहाँ हमारी यहाँ पे जो हुआ बहुत मैं उसका मजम्मत करता हूँ। कल बलोचिस्तान असम्बली में मेरे जमीयत उलमा इस्लाम की MPA अब्दुल वाहिद सिद्दीकी को बख्तरबंद गाड़ी से मारा है। ये जुल्म की इंतहा। वहां की MPA एक मिनट जी सलाउद्दीन साहब वाइंड अप करें। वाइंड अप कर लूंगा। और वहां पे और MPAs को भी ज़द-ओ-खूब किया है, मैं मुजम्मत करता हूं, उसकी ताकीद किया जाए। उसका कानूनी हक है एहतिजाज और वो कानूनी हक पे इस तरह एक मुअज़्ज़ज़ MPA को आप बख्तरबंद गाड़ी। थैंक यू जी